यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। व्यक्ति के मन से ज्यादा चंचल कोई और चीज नहीं होती है। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया उसके लिए हर चीज हासिल करना आसान हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है, जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा उसे तब होता है जब उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप चाहे कितना ही उसको सुधारने की कोशिश क्यों ना करें, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता कि आप अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन आपने अब तक जो भी हासिल किया वो अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो शोर नहीं, गौर करें। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वो हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वो दुखी रहता है, लेकिन जो शांत मन का होता है वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन की उलझनें हमारे मन को परेशान करती रहती है। हम कितना भी बचे पर बाहर का शोर शायद कम ना हो। ये तब संभव होता है जब आपके सामने कोई भी कठिनाइयां हो, उसका सामना करने के लिए जब आप हमेशा तैयार रहते हैं। जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। जब भी मन अशांत हो, सोचे अभी जो हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने आप में बदलाव लाएं। यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे ये अधिक स्वाभाविक होता जाएगा आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए इसके लिए आपको अशांति को स्वीकारना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें ऐसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही है, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं कीजिए। ये समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति बर्बाद ना करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी भी बात में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं।
किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन को शांति नहीं मिलती है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं।